नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एनटीएससी विषय भूगोल को ध्यान में रखते हुए पाठ 1 और 2 के अंतर्गत जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं उसको हम देखेंगे। आपको मैं स्पष्टीकरण भी दूंगी। आप सभी को ये वीडियो अच्छे से देखना है। पाठ 1 क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत पहला प्रश्न है, बालाघाट पर्वत श्रेणी डैश पर्वत के पूर्व में फैली एक शाखा है। अ कलसुबाई, आ अंजनेरी, ई सतपुड़ा, ई सह्याद्री। इसका उत्तर है सह्याद्री। बालाघाट पर्वत श्रेणी सह्याद्री पर्वत के पूर्व में फैली एक शाखा है। दूसरा, शहरी भागों में जनसंख्या का घनत्व डैश होता है। अ कम, आ मध्यम, ई अधिक। इसका उत्तर है अधिक। शहरी भागों में जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि शहरों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं वो अधिक होती हैं अपेक्षाकृत ग्रामीण इलाकों के। तीसरा प्रश्न है, डैश नदी पर स्थित उजनी बांध है। अ गोदावरी, आ कृष्णा, ई उल्लास, ई भीमा। इसका उत्तर है भीमा। भीमा नदी पर स्थित उजनी बांध है। चौथा प्रश्न है, शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र के डैश शहर में है। अ पुणे, आ नागपुर, ई नासिक, ई औरंगाबाद। इसका उत्तर है पुणे। शनिवारवाड़ा जो है वो महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। पांचवा, बाजारों के लिए प्रसिद्ध तुलसी बाग डैश शहर में है। अ पुणे, आ नागपुर, ई नासिक, ई औरंगाबाद। इसका उत्तर भी पुणे ही है। बाजारों के लिए जो प्रसिद्ध है तुलसी बाग वो पुणे शहर में है। छठवां प्रश्न है, पश्चिमी घाट के बोर घाट को डैश घाट भी कहते हैं। अ मालसेज, आ कसारा, ई खंडाला, ई अम्बा। इसका उत्तर है खंडाला। पश्चिमी घाट का जो बोर घाट है उसको खंडाला घाट भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, पानी से घिरे हुए किले को डैश कहते हैं। अ जलदुर्ग, आ वनदुर्ग, ई गिरदुर्ग, ई धनुदुर्ग। इसका उत्तर है जलदुर्ग। पानी से घिरा हुआ जो किला होता है उसको जलदुर्ग कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, चित्र में दिखाई देने वाले गढ़ का नाम बताइए। अ रायगढ़, आ यशवंतगढ़, ई प्रतापगढ़, ई सिंहगढ़। इसका उत्तर है सिंहगढ़। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये सिंहगढ़ का चित्र है। अब हम पाठ 2 स्थान एवं विस्तार इस पाठ का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश डैश है। अ भारत, आ जापान, ई ब्राज़ील, ई श्रीलंका। इसका उत्तर है भारत। विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है और पहले स्थान पर चीन है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में डैश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। अ भारत, आ जापान, ई ब्राज़ील, ई श्रीलंका। इसका उत्तर है भारत। विश्व में भारत जो है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध देश डैश है। अ भारत, आ जापान, ई ब्राज़ील, ई श्रीलंका। इसका उत्तर है ब्राज़ील। सांबा जो नृत्य है उसके लिए ब्राज़ील देश जो है वो प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, विश्व का कॉफ़ी पॉट किस देश को कहा जाता है। अ भारत, आ जापान, ई ब्राज़ील, ई श्रीलंका। इसका उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील देश को विश्व का कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में डैश खेल लोकप्रिय है। अ क्रिकेट, आ कबड्डी, ई हॉकी, ई फुटबॉल। इसका उत्तर है फुटबॉल। ब्राज़ील में
फुटबॉल खेल जो है वो लोकप्रिय है और भारत में क्रिकेट जो है वो सबसे लोकप्रिय खेल है। छठवां प्रश्न है, सन डैश में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसका उत्तर लगभग सभी को आना चाहिए। अ 1945, आ 1947, ई 1946, ई 1949। इसका उत्तर है 1947। ब्रिटिश शासन से सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। सातवां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में डैश का प्रमाण अधिक है। अ शैशव, आ बाल, ई युवाओं, ई वृद्धों। इसका उत्तर है युवाओं। भारत की जनसंख्या में युवाओं की जो संख्या है वो अधिक है। आठवां प्रश्न है, ब्राज़ील डैश शासन के अधीन था। अ पुर्तगाली, आ फ्रांसीसी, ई डच, ई ब्रिटिश। इसका उत्तर है पुर्तगाली। ब्राज़ील जो है पुर्तगाली शासन के अधीन था। ब्राज़ील पर जो पुर्तगाली थे उनका शासन चलता था। नौवां प्रश्न है, ब्राज़ील को सन डैश में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अ 1833, आ 1844, ई 1854, ई 1822। इसका उत्तर है 1822। ब्राज़ील को पुर्तगाली शासन से सन 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 10वां प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिणी छोर डैश नाम से पहचाना जाता है। अ लक्षद्वीप, आ कन्याकुमारी, ई इंदिरा पॉइंट, ई पोर्ट ब्लेयर। इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणी छोर है उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। 11वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगे हैं। अ चिली इक्वेडोर, आ अर्जेंटीना बोलिविया, ई कोलंबिया फ्रांसीसी गुआना, ई सूरीनाम उरुग्वे। इसका उत्तर है अर्जेंटीना बोलिविया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश अर्जेंटीना और बोलिविया ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगे हैं। 12वां प्रश्न है, भारत और ब्राज़ील में डैश प्रकार की शासन प्रणाली है। असैन्य, असाम्यवादी, ई प्रजातांत्रिक, ई अध्यक्षीय। इसका उत्तर है प्रजातांत्रिक। भारत और ब्राज़ील में प्रजातांत्रिक प्रकार की शासन प्रणाली है। इसको लोकतांत्रिक भी कहते हैं। मतलब प्रजा या जनता, लोगों द्वारा ही जो सरकार है वो चुनी जाती है। जब चुनाव होता है तो जनता जिसे भी वोट देती है, जो पार्टी जीतती है वही देश पर शासन करती है। जैसे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी हैं तो बीजेपी पार्टी को जनता ने चुना, तो इसके हिसाब से वो प्रधानमंत्री बन कर के देश पर शासन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी होता है, जिसे भी जनता चुनाव देगी, जो जीतेगा वही मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता है। तो ये जो शासन प्रणाली है वो पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है। आप सभी ये वीडियो अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।